गृह युद्ध के हालात में श्रीलंका की बागडोर कौन संभालेगा, ये किसी को नहीं पता। फिलहाल विपक्ष के नेता और संसद अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की अटकलें हैं। हालांकि मौजूदा संसद अध्यक्ष महिंदा यापा को भी राजपक्षे का मोहरा कहा जा रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ भी आवाम का गुस्सा भड़कना तय है। यही नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति महज 30 दिन के लिए बनाया जाता है। इसके बाद संसद को नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? और कोलंबो कॉन्स्पिरेसी का रियल विलन कौन है? देखिए रिपोर्ट। इस जन आंदोलन को दबाना नामुमकिन है। इस जन सैलाब को रोक पाना नामुमकिन है। श्रीलंका का बच्चा बच्चा बागी बन गया है, क्योंकि मुल्क का खजाना खाली है। भीषण तंगहाली है। कर्जखोर हुक्मरानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो पुलिस के जवान खड़े हुए हैं वो सब पूरी तरह से अलर्ट हैं। यहाँ पर किसी भी समय टीयर गैस दाग सकते हैं। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। रानिल विक्रमसिंघे का रिजिग्नेशन की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ लोगों को लगता है कि रानिल विक्रमसिंघे गोटाबाया राजपक्षे के ही आदमी हैं। ये श्रीलंका नहीं, मालदीव है। श्रीलंका के झंडे के साथ जुटे लोग गोटाबाया के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं। यानी गोटाबाया जहां जा रहे हैं वहां उन्हें हम वतनों की बेरुखी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि श्रीलंका में इनकलाब की अलख किसने जगाई। इस गदर का लीडर कौन है? क्या कोई राजनेता? क्या कोई सामाजिक कार्यकर्ता? यकीन करना मुश्किल है कि मुट्ठी भर एक्टिविस्ट ने राजपक्षे खानदान की लंका लगा दी। हिंद महासागर किनारे लंका क्रांति का आगाज हुआ था। कुछ दर्जन कार्यकर्ताओं ने जून महीने में समुद्र किनारे कैंप्स बनाए। इस ग्रुप में एक बौद्ध भिक्षु, एक डिजिटल रणनीतिकार और एक नाटककार शामिल थे। इन्होंने हजारों लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कोलंबो में जुटाया। कोलंबो में जुटने के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सरकारी इमारतों और आवासों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को भागना पड़ा। आंदोलन युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया है। पूरी ये जगह एक बार फिर से भर चुकी है लोगों से और ये लोग बचने नहीं देना चाहते हैं। अगर रानिल विक्रमसिंघे किसी भी रास्ते से बच के निकलना चाहें तो वो भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। और ये फिर से शोर शुरू हो गया। फिर से एक बार देखिए, फिर से शोर शुरू हो गया है। हुक्मरानों के भागने की नौबत इसलिए भी आई कि अर्गलाया ग्रुप के साथ कोलंबो की जनता सड़क पर उतर आई। इस गुस्से की वाजिब वजह थी। कई महीनों से मूल सुविधाओं के लिए जूझ रहे लोग प्रदर्शन की चिंगारी देख भड़क उठे। असल में श्रीलंका संकट की शुरुआत साल 2021 में ही हो गई थी। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 2021 में कमी आ गई थी। इसी वक्त सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। किसानों को लोकल जैविक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए कहा गया, जिससे श्रीलंका में बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हुई। चाय और रबर का निर्यात प्रभावित होने से विदेशी मुद्रा की कंगाली आ गई।
इससे पहले कोरोना महामारी में श्रीलंका की इकोनॉमी की कमर टूट चुकी थी। वहीं निर्यात प्रभावित होने के बाद अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। श्रीलंका में हालात ये हो गए कि पेट्रोल डीजल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। इससे मछलियों का कारोबार भी बर्बाद हो गया। श्रीलंका में फिशरीज कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन मछली पकड़ने वाली बोट का डीजल ही नहीं तो कारोबार कैसे होता? पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसी मूलभूत जरूरतों की किल्लत ने कोहराम मचा दिया। आर्थिक संकट के खिलाफ भड़के जनाक्रोश से सियासी संकट उपजा है, जिसके जल्द समाधान की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही।